हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज एक्सरसाइज 6.5 हम करने जा रहे हैं बच्चों। तो इसमें आपने करना क्या है, एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में तो आपको दिया क्या हुआ है, वाई ऑलरेडी गिवन है। तो पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास क्या क्या गिवन है। तो मैं गिवन यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो एक तो मेरे पास एंगल ए गिवन है। एंगल ए मेरा कितना है, 30। ओके, 30 डिग्री। फिर मेरे पास एक्स गिवन है, नहीं वाई गिवन है, यस वाई गिवन है। वाई कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वाई यहाँ पे मेरा क्या है, देखिए जब मैंने बताया था कि जब एंगल और जो 90 डिग्री होता है उसके जो आपस में जोड़ी होती है ना, जिस एंगल को आप स्टडी करें उसको हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारी बेस है। ठीक है, तो इसको हम बेस लिख लेते हैं। जो अब अदर साइड होगी वो आपके परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो 90 के बिल्कुल सामने होती है वो आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि वाई गिवन है, तो इसका मतलब क्या गिवन है मुझे, बेस गिवन है। बेस कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। और क्या नहीं गिवन, परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता, उसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, वो अननोन है। और हाइपोटेन्यूज का भी नहीं पता, वो भी अननोन है, और उसको हमने किससे जाहिर किया हुआ है, जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने एक्स और वाई, तो वाई ऑलरेडी गिवन है, एक्स और जी निकालना है। ठीक है, सो हमारा ये मुद्दा है। अब किस तरह निकालेंगे, तो हमारे पास ना चार चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री की। एक तो ये पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है ना ऑलरेडी। दूसरी चीज हमें ये पता है कि सम पीपल हैव यानी साइन थीटा पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, दूसरा हमें क्या पता है, करली ब्राउन हेयर यानी कॉस थीटा ब्राउन हेयर यानी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। और तीसरा क्या होता है, टैन थीटा यानी कि थ्रू प्रॉपर ब्रश। ये मैंने बताया था ना आपको ट्रिक पिछली वीडियो में, थ्रू प्रॉपर, प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर और ब्रश मतलब बेस। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन फार्मूले हैं। इन्हीं फार्मूलों को यूज करके और पाइथागोरस थ्योरम की ये बाकी सारा सॉल्व करेंगे। अच्छा, कैसे, अब देखें हमारे पास एंगल है यानी थीटा है। ठीक है, थीटा हमारे पास ऑलरेडी है। फिर हमारे पास क्या चीज़ हमारे पास है, बेस भी है। तो अब देखो बेस हमारे पास है, थीटा हमारे पास है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये तो फार्मूला कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बेस नहीं है। ठीक है, तो ये वाला साइन वाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, फिर कौन सा यूज़ करेंगे, फिर देखेंगे इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, यस ये हम यूज़ कर सकते हैं कॉस वाला। बेस हमारे पास गिवन है, थीटा हमारे पास गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, दूसरा ये भी यूज़ कर सकते हैं टैन थीटा, क्योंकि थीटा भी हमारे पास गिवन है और बेस भी हमारे पास गिवन है, तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं हम इससे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टैन थीटा वाला जो है वो पोर्शन यूज़ कर लेता हूँ और फार्मूला करता हूँ। तो अब टैन थीटा किसके इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रश यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमें क्या गिवन है, थीटा गिवन है कितना, 30। ये 30 डिग्री एंगल गिवन है। और परपेंडिकुलर क्या था, उसको हमने किया था एक्स से, तो ये मैंने क्या कर लिया, इसको कंसिडर एक्स से। और दूसरा हमारे पास क्या है, बेस। तो बेस बच्चों हमारे पास है 4 जो कि गिवन है, तो मैं यहाँ पे ये 4 लगा देता हूँ। ठीक है, अब tan 30 किसके इक्वल होता है, तो यहाँ से हम देखेंगे tan 30 होता है 1/1/√3 के इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय √3 के, और हमारे पास x निकल आया है। सो x हमारे पास आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय √3। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने निकालना है क्या चीज़, z। तो z निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला था, अब दूसरा फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, cos थीटा, क्योंकि cos थीटा में हाइपोटेन्यूज का जिक्र हो रहा है ना। तो क्या था, करली ब्राउन यानी बेस और हेयर यानी हाइपोटेन्यूज। तो ये cos थीटा का फार्मूला। अब cos 30 लगा लेंगे, और बेस आपकी क्या है, 4 है, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, अननोन है, z है। ठीक है, अब cos 30 देख लेते हैं क्या है, cos 30 हमारे पास है √3/2। तो √3/2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय z। हमने क्या निकालना है, z, तो z को ऊपर ले जाएंगे उस साइड पे, तो z उधर चला गया, पीछे क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, सो ये बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाय √3। ये आपका
आंसर आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो गिवन ये है कि y गिवन है और एंगल गिवन है, ठीक है। तो पहले थीटा देख लेते हैं कितना गिवन है। तो थीटा हमारे पास गिवन है पाई डिवाइडेड बाय 4। अब पाई को हम फौरन से डिग्री में बदल लेते हैं। तो पाई बाय डिवाइडेड बाय 4 को अगर डिग्री में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 डिवाइडेड बाय पाई से। पाई से कट गया, 4 का टेबल पढ़ो, 180 आ जाए तो कितना आता है 45, ठीक है। सो इसका मतलब ये 45 डिग्री है, ठीक है। ये हमने साइड पे कर लिया, या आप इधर ही मेथड में कर लेना। आगे हमारे पास बच्चे क्या चीज़ गिवन है, y गिवन है। y हमारा है क्या, ये हमारा, अगर ये हम एंगल ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो x हमारा बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो y जो है वो आपके पास गिवन है, जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। और वो कितना बनता है, √3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, नेक्स्ट हमारे पास जो फाइंड करना है। तो अब आपने फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं। तो फाइंड हमने एक तो ये करना है z हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, एक हमने फाइंड करना है, और दूसरा हमने फाइंड करनी है बेस। तो बेस यानी कि हमारे पास कितनी है, बेस को जाहिर किससे करें, x से, यानी बेस, और ये हमें अननोन है। अब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो अगेन मैं यूज़ करूँगा tan थीटा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रश, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो अब ये इसका फार्मूला है। तो थीटा हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमारे पास है, तो बेस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तीन में से दो चीज़ें तो होनी चाहिए ना। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना गिवन था, √3, और बेस कितना गिवन है, बेस को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, x से। तो इसकी जगह मैं x लगा लेता हूँ। अब tan 45 कितना होता है, तो टेबल से देख लेते हैं। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय x उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x दैट इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। पीछे भी सेंटीमीटर लगाना था, हाँ पीछे भी सेंटीमीटर लगाने हैं यार, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या चीज़ निकालनी है, हमने हाइपोटेन्यूज यानी जी निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज आपको कॉस वाले फार्मूले में भी लग सकता है, और हाइपोटेन्यूज वो साइन वाले फार्मूले में भी लग सकता है। तो करली ब्राउन यानी बेस, हेयर यानी हाइपोटेन्यूज। सो कॉस वाला क्या फार्मूला है, करली ब्राउन हेयर, यानी कॉस थीटा डिवाइड बाय बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस 45 लगा लेंगे, ठीक है। और बेस कितना है, बेस आपको आपने निकाल लिया √3, और हाइपोटेन्यूज कितना है, नो आइडिया, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं z से। तो cos 45 कितना है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो cos 45 टेबल से देख लेना आपने, 1/√2 है, ठीक है। और z कितना, ये कितना है, √3 है, ठीक है। और ये आपका z आ गया, z उधर चला जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू √2 टाइम्स √3 विच इज इक्वल टू √6 सेंटीमीटर। सो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तीसरा क्वेश्चन। सेम ये चीज़ है, आपको थीटा गिवन है, ठीक है। गिवन में क्या चीज़ है वो देख लें। तो गिवन आपको है थीटा विच इज 60 डिग्री, और क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, जो कि z से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। आपने निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है इसमें y जो कि है परपेंडिकुलर, ठीक है, वो अननोन है, और x यानी कि जो कि है बेस, वो आपका अननोन है, ठीक है। ये दो चीज़ें अननोन है। चलें जी, इसको हम अभी जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पर फाइंड। तो अगेन हम फार्मूला लगाएंगे। आपके पास क्या चीज़ गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है ना। तो tan जो वाला जो फार्मूला है ना, उसके अंदर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब ये फार्मूला तो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं आता। तो जो ऐसा हमने फार्मूला यूज़ करना है जिसमें हमारी ये दो चीज़ें जो हैं वो फुलफिल कर रही हों। तो मैं साउंड वाला फार्मूला लगा लेता हूँ, कौन सा, कॉस थीटा वाला लगा लेता हूँ। चलो पहले वो कर लेते हैं। तो कॉस थीटा यानी कॉस थीटा करली ब्राउन बेस और हाइपोटेन्यूज हेयर, करली ब्राउन हेयर वाला फार्मूला बात आपने याद रखनी है, ट्रिक। अब cos 30 हमारे पास, cos 60 हमारे पास इज इक्वल टू बेस हमें पता कोई नहीं है x, और हाइपोटेन्यूज हमें पता है 2। अब cos 60 हमने सिर्फ मालूम करना है, cos 60 होता है 1/2, तो इसकी जगह आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2। सो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 2, और x इधर आपके पास वैसे रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1। सो आपका x यानी बेस जो है वो आ चुका है 1 सेंटीमीटर। दूसरा फार्मूला लग जाता है साइन थीटा वाला। तो साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल है, यानी परपेंडिकुलर ओवर
हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 यानी कि साइन 60 जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसमें y है और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर। अब साइन 30 हमने फाइंड करना है। साइन 60 देखें, सॉरी पता नहीं बार बार 30 क्यों मुझसे निकल रहा है। साइन 60, ये साइन 60 √3/2, ठीक है, इज इक्वल टू y/2। अब y जो है वो अकेला खड़ा रहेगा और 2 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 के साथ, और डिवाइड भी 2 हो रहा था, 2 से कैंसिल। सो y इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया है। चलें जी, चौथा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह करना है, यही चीज़ें हैं। आपको जो गिवन है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो गिवन आपको है y जो कि आपका बन रहा है बेस, जो कि आपका बन रहा है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये एंगल अगर गिवन होगा ना, ये वाला, तो हमने इसको फिर बेस लेना है। ये बार बार इसलिए मैं ये आपको बात बताता हूँ। आगे हमारे पास क्या चीज़ है, थीटा। थीटा हमारे पास कितना है, 45 डिग्री। और फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है हमारा हाइपोटेन्यूज, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं z से, उसका अता पता मालूम नहीं। और हमारे पास है बेस, और बेस हमारे पास बच्चों x से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका भी अता पता मालूम नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाएं, ऐसा फार्मूला यूज करना है जिसमें बेस हो। तो वो tan है, tan के अंदर बेस का लफ्ज आता है। tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रश यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक हो गया। तो tan थीटा यानी tan 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का हमें नहीं पता, उसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गलती हो गई यार, ये बेस नहीं था, ये परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर को x से कर रहे थे ना, इस बार परपेंडिकुलर को x से कर रहे थे, और बेस हमारी y थी। y हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अब tan 45 देख ले कितना होता है, वो होता है 1। tan 45 होता है 1, तो ये 1 इधर आ गया। x इज इक्वल टू डिवाइड बाई 4, 4 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने यूज़ करना है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आप दोनों फार्मूला से यूज़ कर सकते हैं। tan थीटा वाले फार्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं, और साइन थीटा वाले से भी कर सकते हैं, और कॉस थीटा वाले से भी कर सकते हैं। तो कोई मसला नहीं। तो मैं कौन से वाले से यूज़ कर लूँ, साइन थीटा वाले से कर लेता हूँ। सम पीपल हैव, ठीक है, पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है, z है, जो मैंने फाइंड करना है, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर मेरा है वो कितना है, x मैंने अभी निकाला है, वो भी कितना बन रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो ये मेरा 4 आ गया। और साइन थीटा यानी साइन 45 था, तो साइन 45। अब साइन 45 निकालने कितना होता है, साइन ये रहा 45, ये रहा 1/√2, तो 1/√2, और ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय z उधर चला जाएगा, तो z जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z बन जाएगा। और √2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/√2 बन जाएगा। सेंटीमीटर में आंसर ला के आपने आंसर लिख देना है। सो ये हमने निकाल लिया x भी और z भी जो हमारे गिवन थी। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि ना सिर्फ साइड्स निकालो, अननोन साइड्स भी निकालो। अब अननोन साइड से मुराद क्या है कि इसमें ये साइड ऑलरेडी गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है। साथ कह रहे हैं एंगल्स भी निकालो। तो एक एंगल हमें गिवन है जो कि ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है, हमें दिता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं अल्लाह ने क्या दिता है। तो यहाँ पे दिया है आपको a जो कि बन रहा है √3 सेंटीमीटर बच्चों, जो कि क्या है, देखें अगर हम इस एंगल A के लिहाज से देखेंगे ना, इस एंगल A के लिहाज से, तो ये हमारी C जो है ये हमारा बेस होगा, और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि हमने एंगल A के लिहाज से इसको स्टडी करना है, तो इसलिए इस एंगल A के लिहाज से ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। ठीक है, आपने इंग्लिश में लिखना तो लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर ए हो गया। अच्छा, बेस क्या है, बेस हमारे पास आ रही है √3 जो कि सी से रिप्रेजेंट हो रही है, तो वो भी √13, सॉरी, तो √13 आ गई, ठीक है। तीसरी हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, एंगल बी गिवन है। एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि जो बी के ऑपोजिट है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, वो याद रखनी है। अब फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड हमने करना है, एक तो हाइपोटेन्यूज हमें मालूम करना है जिसको हम रिप्रेजेंट बी से कर रहे हैं, उसका अता पता मालूम नहीं,
दूसरा हमें एंगल ए भी मालूम करना है और एंगल सी भी मालूम करना है। ये हमारी अननोन चीज़ें आ गई हैं। अच्छा जी, अब हम वन बाय वन फाइंड कर लेते हैं इसमें। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा लगाएं? देखें हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी गिवन है। तो हम यहाँ पे हमें फार्मूला पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, अब ये फार्मूला क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमें क्या गिवन है? परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है। तो दो चीज़ें हमें गिवन है, इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं? थीटा मालूम कर सकते हैं। तो हम जल्दी से निकाल लेंगे क्या चीज़? अपना थीटा। ठीक है, तो अब थीटा कैसे मालूम करते होते हैं? तो थीटा मालूम करने का मेथड ये होता है कि आप लिखोगे tan थीटा, परपेंडिकुलर कितना गिवन है? √3, बेस कितना गिवन है? √13। ठीक है, ये आपने लगा दी वैल्यूज। अब tan थीटा मालूम करना है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू दिस वन। अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ थीटा मालूम करना है तो tan को क्या करोगे? दूसरी साइड पे ले जाओगे। तो tan दूसरी साइड पे जाके डिवाइड नहीं होता, इन्वर्स होता है। ठीक है, tan हमेशा दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, और ये आ जाएगा tan इन्वर्स। tan इन्वर्स √3 डिवाइडेड बाय √13। अब आपने उठा लेना है कैलकुलेटर और उस पर tan डायरेक्ट नहीं दबाना, tan नहीं दबाना, क्या दबाना है? शिफ्ट tan दबाना है। शिफ्ट tan दबाओगे तो वो क्या लिखा आ जाएगा? tan इनवर्स लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो वो आप कैलकुलेटर पे देख लेना। तो वहां पे जब इसको आप सॉल्व करोगे सो योर आंसर विल बी 25.65 डिग्री। ठीक है, इसके आसपास आपका आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास थीटा निकल आया। डन। अच्छा, अब हमने क्या निकालना है? अब हमने निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए हम tan थीटा वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी को साइन थीटा वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। बट हमें पता है एक और फार्मूला जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम फार्मूला याद निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हम पढ़ के थक गए हैं। अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? वही तो अननोन है, यानी उसको बी से रिप्रेजेंट करें, यानी बी स्क्वायर किसके इक्वल है? बेस। बेस आपका क्या है? 13 का स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर। तो ये कट आ गया, ये स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया, 13 + 3 जो कि बनता है 16। सो बी स्क्वायर रूट ले लेंगे और बी स्क्वायर से कट गया, तो b = 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास रह गया है एंगल सी। तो एंगल सी कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है ये एंगल कितना है? 25.65। ये एंगल हमने निकाल लिया ना, 25.65। अब हमें पता है कि यह तीनों साइडों का जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 के। तो हम लिखेंगे 180 इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तीनों एंगल का सही है, 3 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा 180। ठीक है, और एंगल ए कितना है? एंगल ए हमारे पास है 25.65, तो ये आ जाएगा 25.65 प्लस एंगल बी हमें पता है कितना है? 90, तो ये आ जाएगा 90। एंगल सी हमें मालूम नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो इन दोनों को ऐड कर लें, 90 और 25.65 को आप अगर ऐड कर लें तो कितना बन जाएगा? 9 ओके 90 और 25 कितना होता है? 180 ऐसे ही खड़ा रहेगा। अच्छा 90 115.65, तो 116.65 और एंगल सी। अब एंगल सी निकालना है ना, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 से, तो 180 माइनस 115.65, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 64.35 डिग्री। तो ये आपका एंगल सी आ गया। तो एंगल सी भी आपने इस तरह करके निकाल लेना है। दूसरा क्वेश्चन हम आगे हैं और इधर देखते हैं हमें क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन में देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। एक तो हमें गिवन है क्या चीज़? सी गिवन है। सी आपकी यहाँ पे लेट से एंगल ए के लिहाज से आपकी बेस बन जाएगी। तो बेस आपकी आ जाएगी सी जो कि है 4 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर हम लेट से कर लेते हैं। अगर एंगल ए के लिहाज से देखें तो ए जो है वो हमारा क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर, वो भी आपका आ गया 4 सेंटीमीटर।
तीसरी आपने क्या चीज़ मालूम करनी है बच्चों, आपने तीसरी मालूम करनी है क्या गिवन है, एंगल बी गिवन है। तो एंगल बी आपको गिवन है 90 डिग्री, ठीक हो गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, सो फाइंड में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो आपने निकालना है बी, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, वो अननोन है। दूसरा एंगल ए हमारे पास नहीं है और एंगल सी हमारे पास नहीं है। अब ये तीन चीज़ें हमने निकालनी है। तो बी निकालना है, बी साइड है तो बहुत इजीली निकल सकती है, क्यों, क्योंकि दोनों आपको साइडें गिवन है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल लेंगे क्या, हमारा जो बी हाइपोटेन्यूज है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हमारा वो आ जाता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो बी स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 16 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यानी 32 का स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो b इज इक्वल टू बी स्क्वायर रूट से कट गया और 32 का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 32 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, लेट्स से इसकी फैक्टराइजेशन कर लें 32 की। तो 32 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 पे गया तो 16, फिर 2 पे किया तो कितना आएगा 8, फिर 2 पे किया तो कितना आएगा 4, फिर 2 पे किया तो कितना आएगा 2, फिर 2 पे किया तो कितना आएगा 1। सो यहाँ पे हमारे पास बी आ जाएगा, ये कितने टूज आ गए हैं 5 टूज, हाँ। तो ये 5 टूज आपने लिख लेने हैं। इसमें से जोड़ियाँ किसकी बन रही है, इसकी जोड़ी बन रही है, इसकी जोड़ी बन रही है, इसकी नहीं बन रही। तो हम क्या करेंगे, इसके पेयर दो, एक पेयर बन गया, फिर दूसरा पेयर बन गया और एक का पेयर नहीं बना, उसको ऐसे ही रहेंगे सिंगल बेचारा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया तो 2 टाइम्स बेचारा एक स्क्वायर रूट के अंदर ही अभी तक 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4√2। तो ये हमारे पास बी आ गया 4√2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इस तरह करके आपने स्क्वायर रूट निकालना होता है। जिसका स्क्वायर रूट बना के स्क्वायर्स बन जाते हैं उनको आज़ाद कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिस बेचारा अकेला रह जाता है, कंवारा रह जाता है, सिंगल रह जाता है, उसको हम अभी तक स्क्वायर रूट में रहने देते हैं। ये सिंपल सा मेथड है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे हमारे पास आ जाता है एंगल। तो एंगल निकालने के लिए हम tan वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे हमारे पास tan थीटा मालूम करना है। तो परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 4 कट गया तो पीछे कितना आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो 1 का ये जब आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो एग्जैक्टली आपका ये 45 आंसर आएगा। सो tan इनवर्स -1 tan इनवर्स 1, तो ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। सो अब आपका एंगल भी 45 डिग्री बन गया है। कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये भी कितना बन गया है 45 डिग्री बन गया। अच्छा ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, ये भी ऑफ कोर्स 45 होगा, क्योंकि सम क्या चाहिए 180। तो उसका यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसमें हम कहेंगे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो ये एंगल ए आपका आ गया 45, एंगल बी आपका 90, एंगल सी हमने निकालना है। तो 45 डिग्री और 90 को प्लस करेंगे 135 डिग्री प्लस डेल्टा सी। सो 180 आ गया और डेल्टा सी कह रहा हूँ, एंगल सी। सो 180 माइनस 135 डिग्री बच्चों, तो एंगल सी हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री, जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। सो ये हमारे पास तीनों चीज़ें मालूम हो गई हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ईच साइड ऑफ अ स्केयर फील्ड। अच्छा एक स्केयर फील्ड बना लेते हैं। स्केयर फील्ड क्या होती है, जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। तो ये मैंने एक स्केयर बना लिया। अच्छा कहता है 60 मीटर लॉन्ग है ईच साइड, इसकी हर साइड 60 मीटर लॉन्ग है, 60 मीटर 60 मीटर 60 मीटर 60 मीटर, ठीक हो गया। और हमें पता है इसके हर एंगल स्केयर है, तो स्केयर का हर एंगल क्या होता है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अब क्या कहते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। कहते हैं इसकी लेंथ निकालो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल क्या होता है, किसी भी चीज़ की जो ऑपोजिट वर्टेक्स को आपस में मिला दे, ये डायगोनल होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो हमने कहता है डायगोनल की लेंथ निकालें। लेट्स से मैं इस डायगोनल को कह लेता हूँ ए, ठीक है, और इस साइड को कह लेता हूँ ए, इसको कह लेता हूँ बी, इसको कह लेता हूँ सी, इसको कह लेता हूँ डी। तो लेट्स टेक, ठीक है, फ्रॉम फिगर, इस फिगर से लेट्स टेक, ठीक है, लेट टेक कौन सा ट्राइंगल, लेट टेक एक ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए
बी सी, ठीक है, विच इज कौन सा ट्राइंगल है, विच इज राइट एंगल ट्राइंगल, वो भी मेंशन कर दिया कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको किसने कहा ये राइट एंगल ट्राइंगल है? क्योंकि इसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल आ गया। ये देखो 90 डिग्री का एंगल आ गया ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब क्या करना है हमारे पास, तो यहाँ से गिवन हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मालूम है हमें, और हमने क्या मालूम करना है। तो ए मालूम करना है, और गिवन ये है कि ए बी आपको गिवन है वो कितना है 60 मीटर, ठीक है, और बी सी आपको गिवन है वो भी कितना है 60 मीटर, और आपका एंगल बी जो है वो कितना है 90 डिग्री। तो फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड हमने करना है क्या चीज़, ए जो कि डायगोनल है आपका, ठीक है, वो हमने मालूम करना है। तो देखें आपको दो साइडें गिवन है ना, तो आपको इस एंगल की ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी एंगल की ज़रूरत नहीं है। क्या यूज़ करेंगे, पैथागोरस थ्योरम। सो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। देखिए जब दो साइडें गिवन है ना, तो तीसरी साइड निकालनी है, तो सिंपल सा रूल है क्या, पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। वो क्या कहता है, वो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है, बेस के स्क्वायर के प्लस किसके स्क्वायर के, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ओके, नो इश्यू। हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए का स्क्वायर आ गया जो कि अननोन है, और बेस आपको गिवन है 60, और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर भी आपको गिवन है 60। तो इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। 60 का स्क्वायर लेते हैं तो आता है 3600, ठीक है, और 60 का फिर लेते हैं आता है 3600, और 36 36 7200, तो ये 7200 आ गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7200, और अब 7200 का आपने कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ले लेना है, जो कि सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा कितना, कैलकुलेटर पे इसको आपने देख लेना है 84.85 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट बच्चों, ये सिंपल सा मेथड है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, डायगोनल निकाल सकते हैं किसी भी स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकालते हैं, आपने क्या करना है, उसको कन्वर्ट कर देना है राइट एंगल ट्राइंगल में, और उसको मैं पैथागोरस थ्योरम निकाल के सॉल्व कर लेंगे। चलें जी, कहता है एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। चलो आपने कहा तो हमने मान लिया कि ये कितना है 90 डिग्री है। ओके, फिर हमें क्या कहता है, इधर गिवन लिख लेते हैं ना, इधर गिवन लिख लेते हैं, ये तो बहुत ही लाइट हो गया कलर। ओके, इधर गिवन लिख लेते हैं। क्या गिवन है, गिवन हमें है एंगल बी जो कि कितना है 90 डिग्री। फिर क्या गिवन है, एंगल सी गिवन है जो कि कितना है 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है इसको हम क्या कह लेते हैं, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। ओके, और फिर सी गिवन है। सी यहाँ पे आपको क्या कहेगा, सी यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्मॉल सी, तो स्मॉल सी जो होगा वो 60 के सामने वाला होगा, यानी ये 60 है ना, तो इसके सामने वाले को हम क्या कह देंगे सी। ये बी है ना, तो बी के सामने वाले को हम क्या कह देंगे बी, और एंगल ए है ना, तो एंगल ए के सामने वाले को क्या कह देंगे ए। तो इस तरह करके ये हमारा बन जाएगा। अब एंगल हम 60 के लिहाज से देखेंगे तो ये ए हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और बी हमारा क्या है, जो 90 डिग्री वाला है ना वो आपका हमेशा उसके सामने वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो सी आपको गिवन है 3√3, ये आपको हो गया। अब आपने क्या निकालना है, फाइंड। तो हमने देखना है कि हमें क्या फाइंड कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो फाइंड हम मालूम कर लेते हैं कि क्या फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड हमने करना क्या है, वैसे सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल। इसमें आपने सारी की सारी बाकी साइड्स की जो है वो बतानी होगी कन्फिगरेशन। ओके, तो हम बना देते हैं, कोई मसला नहीं। अब हमने निकालना क्या है, एंगल ए निकालना है। ओके, फिर हमने क्या निकालना है, बी निकालना है, और हमने ए निकालना है। ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है एंगल ए, तो वो तो बहुत इजी है क्योंकि हमें दो एंगल गिवन है। तो उससे कैसे निकलेगा, एंगल ए 180 प्लस एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। यही होता है ना कि तीन साइडें, आपको दो साइडें गिवन है, दो एंगल्स गिवन है, एक नहीं गिवन, तो 180 से उसको माइनस कर देंगे उनके सम को। तो 180 इज इक्वल टू एंगल ए जिसका अता पता मालूम नहीं, एंगल बी यानी कि आपका 90 डिग्री, और एंगल सी आपका 60 डिग्री। तो इसको प्लस कर लेंगे तो एंगल ए 90 और 60 प्लस करेंगे तो 150 आ जाएगा, और वो उधर 180 होगा, तो 180 के साथ 150 माइनस हो जाएगा, और आपका एंगल ए जो है वो निकल आएगा, जो कि कितना निकलेगा 30 डिग्री। वो तो बहुत श्योर था, आसान था। नेक्स्ट आपने निकालना है बी। अब बी आपने निकालना है तो बी क्या है आपका, ये हाइपोटेन्यूज है ना। ओके, या सी निकालने, पहले सी निकाल लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर में किस किस फार्मूले में आता है, तो सम पीपल हैव, ठीक है, मगर इस सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर,
थ्रू प्रॉपर ब्रश। अब देखिए परपेंडिकुलर आपने निकालना है, तो आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, जो गिवन है वो सिर्फ आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, 3√3 गिवन है। तो आपने क्या निकालना है, ए निकालना है ना। तो ए निकालना है यानी बेस निकालना है। बेस इसमें देखिए कि आपके पास परपेंडिकुलर भी हो बेस भी हो, ऐसा फार्मूला निकालना है। हाइपोट देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से, इससे हाइपोटेन्यूज निकल सकता है बट इसको मैं यूज़ नहीं फिलहाल कर रहा। बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों अननोन हो तो देखें बेस भी अननोन है, हाइपोटेन्यूज भी अननोन है, तो ये तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये इस्तेमाल हो सकता है या ये इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं चलो tan थीटा वाला कर लेता हूँ इस्तेमाल। tan थीटा क्या कहता है, थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो देखो tan थीटा यानी थ्रू प्रॉपर यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब मेरे पास क्या चीज़ है, एंगल भी गिवन है जो कि मैंने 60 डिग्री को मेयार बना के लिया हुआ है, इस 30 डिग्री को मेयार बना के नहीं लिया। और परपेंडिकुलर मेरा क्या है ये, और बेस मेरा क्या है ये। तो अब मेरे पास ये दो चीज़ें अननोन है, ये अननोन है, तो मैं अब फाइंड कर सकता हूँ। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा यानी 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बच्चों, इसमें परपेंडिकुलर है 3√3 और बेस आपके पास a है अननोन। सो tan 60 फाइंड कर लेते हैं। तो tan 60 हमें पता है किसके बराबर होता है, √3 के होता है। इधर पीछे कंफर्म भी कर लेते हैं, tan 60 हमारे पास क्या है, √3 के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा √3 tan 60 की जगह। तो √3 इज इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाय ए उधर चला जाएगा, √3 इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 नीचे, √3 से कट जाएगा। सो ए आपके पास आ गया है 3 सेंटीमीटर। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो या वो जो मैंने बताया था कि कॉस वाला फार्मूला, दोनों यूज़ हो सकते हैं क्योंकि अब आपके पास बेस भी आ गया है। सो ये तुम्हारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। अब हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, बी का स्क्वायर, बेस कितना है सी बेस कितना है आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 3√3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 3 का अंडर रूट का स्क्वायर है, तो 3 का इस 3 के ऊपर भी तो स्क्वायर है ना, तो वो तो बन जाएगा 9 और अंडर रूट के ऊपर 3 स्क्वायर है वो कट जाएगा, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 3 वैसे का वैसा। तो अब 9 प्लस बी स्क्वायर वैसे का वैसा है, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो ये आ गया आपके पास 27 और 27 और 9 को प्लस कर लें तो ये तकरीबन आ जाएगा 36। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बी स्क्वायर रूट से कट गया और बी आपके पास 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो स्क्वायर कट गया तो ये आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, आसान था। अब इसकी जगह आप क्या आंसर यूज़ कर सकते हो, वो जो है वो कोई और फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, लाइक कॉस 60, ठीक है, करली ब्राउन एयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आपने क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ये अननोन हो जाएगा, बेस आपको गिवन है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो cos 60 आपने निकाल लेना है, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई पर हो जाएगा, बी आपने फाइंड कर लेना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर यही 6 ही आएगा। ठीक है, तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, मेथड पे परेशान नहीं होना भाई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कह रहा है ये बंदा कि फाइंड करो 45 डिग्री और 8 सेंटीमीटर। तो सेम हमने यहाँ पे ये इसमें भी ले लेना है। हमारे पास एंगल सी जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है, और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है ऐसे। तो अब एंगल ए के सामने वाली साइड आपकी ए हो गई, एंगल सी के सामने वाली साइड आपकी सी होगी और एंगल बी के सामने वाली आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें कि आपको गिवन क्या है। तो गिवन हमारे पास इस ट्राइंगल में एंगल बी है जो कि 90 डिग्री है, एंगल सी है जो कि 45 डिग्री है और ए जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया, फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड हमने इसके अंदर करना है एंगल ए और एंगल और बी और सी, ये हमने फाइंड करने हैं। ठीक हो गया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के अंदर हम कह देंगे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो 180 डिग्री ऐसे रहेगा, एंगल ए आपके पास अननोन है, एंगल बी आपके पास 45 डिग्री है प्लस 90 डिग्री आपके पास एंगल बी है। इनको प्लस करेंगे तो एंगल ए प्लस 45 और 90 कितना आ जाएगा
35 डिग्री और K, सो एंगल A आपके पास निकल आएगा 180 माइनस 135 डिग्री, जो कि अगेन 145 डिग्री ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एंगल निकल आए तीनों, ये हमारे पास 45 डिग्री हो गया। अब मैं किस एंगल के लिहाज से देख रहा हूँ, इस एंगल के लिहाज से देख रहा हूँ, तो ये फिर मेरी क्या बन जाएगी, बेस, और ये मेरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मैं कहता हूँ थ्रू प्रॉपर ब्रश। अच्छा, मुझे गिवन ही मेरे पास क्या है, इन तीनों में से क्या गिवन है, ए गिवन है, बेस गिवन है, बेस। तो अब मैंने ऐसा फार्मूला यूज करना है जिसमें बे आए, यानी बेस आए। ठीक है, यानी कि tan थीटा वाला यूज कर सकता हूँ। सो tan थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रश यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया। अब tan 30 कितना लेना है, 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है, c, वो हमारे पास अननोन है, बेस हमें गिवन है 8। अच्छा, tan 45 कितना होता है, 1 डिग्री, ये देख tan टेबल से देख लेंगे ना, tan 45 कितना होता है, 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री आ गया आपके पास, और c डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 8 टाइम्स 1, तो वो बेटा कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू 8। सो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ओके, हमारे पास क्या आता है। ठीक है, अब हमारे पास साइड्स भी आ गई। ये साइड कितनी आ गई है, ये हमारे पास आ गई है 8 सेंटीमीटर। अब हमने निकालनी है बेस। ठीक है, तो हमने निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं सीधा सीधा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, बेस का स्क्वायर। जब दो साइडें निकला है ना, तो तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम पे आ जाओ, बस ये आसान हो जाता है ज़्यादा। अगर वो साइन थीटा कॉस थीटा लगाना वो भी ठीक है, जो आपको आसान लगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि हमने बी का स्क्वायर निकालना है, बेस का 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और बी स्क्वायर, और 64 को अगर प्लस करें तो ये कितना बनता है, 128। तो 128 का आपने निकालना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा 128 का, मैं इधर ही निकाल लेता हूँ। 128 को अगर करोगे 2 पे तो ये आ जाएगा 64, फिर 2 पे तो ये आ जाएगा 32, फिर 2 पे ये आ जाएगा 16, फिर 2 पे ये आ जाएगा 8, फिर 2 पे ये आ जाएगा, कैलकुलेटर पे करेंगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, डायरेक्ट ही आ जाता है अगर अच्छा कैलकुलेटर हो। तो इसमें हम पेयर बना लेते हैं, एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, एक ये बन रहा है, इसका नहीं बन रहा। तो कितने पेयर बन रहे हैं, तो 2 पेयर, 3 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, और एक का पेयर नहीं बन रहा। चलो इसका हम इकट्ठा स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, और इस बेचारे का नहीं बना था, ये वैसे ही खड़ा हुआ है। तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 4 8 आ जाएगा, और ये 8√2 आ गया। तो ये बी स्क्वायर बी हमारे पास निकल आया। यहाँ पे हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया, ये कट गया था, और 128 का हमने स्क्वायर रूट निकाला है, तो ये हमारे पास 8√2 आ गया। इसकी जगह आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और फार्मूला कॉस थीटा वाला वगैरह, उससे भी इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसके अंदर हमें ये कह रहा है कि एंगल बी वही 90 डिग्री, वही इसके तेवर हैं, और आपको कहता है ए के एंगल यानी इसके सामने वाला ए जो है वो आपका आ जाता है 12 सेंटीमीटर, और सी यानी इसके सामने वाला जो है वो आ जाता है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारे पास अगेन बी अननोन है। सो यहाँ पे हम जल्दी से लिख लेंगे गिवन, यानी हमें दिता क्या है, हमें ये दिया हुआ है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। एक हमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि ए 12 सेंटीमीटर है, दूसरा हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि 6 सेंटीमीटर है, हमारे पास 6 सेंटीमीटर आपके पास सी है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने निकालना है, एक तो हमने बी निकालना है, ठीक है, दूसरा हमने एंगल ए निकालना है और एंगल सी निकालना है। दो एंगल निकालने हैं, वो बड़े मुश्किल नहीं है, आसान है। सबसे पहले तो हमें ये देख पता लग रहा है कि अगर दो साइडें आपको गिवन है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड भी आसानी से मालूम कर सकते हैं। सो हम जल्दी से आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। तो हमारे पास सोल्यूशन में सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं पता ना, तो बी स्क्वायर लगा देंगे। बेस क्या है, यानी बेस आपके पास ए है, ए का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 6 परपेंडिकुलर यानी 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 4 और 6 कितने होते हैं 0, ठीक है, और इसमें प्लस कर देंगे तो ये तकरीबन आपके पास कितना आ जाएगा
120 180 आ जाएगा ना, हाँ 180 आ जाएगा। सो बी स्केयर मतलब स्केयर रूट ले लेंगे अब इसको ख़त्म करने के लिए, तो 180 का स्केयर रूट ले लेंगे कैलकुलेटर से, जल्दी से ले लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। इसका मैं अगर इस अपने मेथड से लूँ, अपने मेथड से ले लेते हैं, ये ले 180 का देख लेते हैं क्या आता है। 2 पे किया तो कितना आया 90, फिर 2 पे किया तो कितना आया 45, फिर 3 पे किया तो कितना आया, फिर 3 पे किया तो कितना आया 15, फिर 3 पे किया कितना आया 5, तो 5 कमा। अब पेयर देख लें किसके बन रहे हैं, 2 का बन रहा है और 3 का बन रहा है, तो आप कहोगे एक 2 का स्केयर बन गया, एक 3 का स्केयर बन गया और एक 5 अकेला रहेगा। तो अब ये हमारे पास आ गया है बी। तो 2 का स्केयर रूट से कट, इसको सेपरेट लिख लेते हैं, चलो यूँ एक स्टेप में लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये स्केयर रूट से कट गया, स्केयर रूट से कट गया, तो 2 और 3 आज़ाद हो गए, मल्टीप्लाई हो गया, 6 आ गया, तो 6/5 जो है वो 180 का स्केयर रूट आता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे हमारे पास आ जाता है फार्मूला, कौन सा लगाएंगे, अब हमने निकालना है एंगल। तो अब इस लिहाज से, इसके लिहाज से पहले निकालते हैं ना एंगल सी के लिहाज से, तो मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँ। अब देखिए मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास तीनों साइडें हैं, बेस भी आ गई है, हाइपोटेन्यूज भी आ गया। अब मैं कोई भी फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलो मेरे लिए आसान जो है वो यही है कि मैं tan थीटा वाला लगा लेता हूँ। क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं ये स्क्वायर रूट से मैं बच जाऊँगा। ठीक है, चलो tan थीटा, अब tan थीटा आपने निकालना है, तो tan थीटा क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रश यानी परपेंडिकुलर यानी 6 सेंटीमीटर और बेस यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो ये मैंने लगा लिया है। अब आपने थीटा निकालना है, ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और ये tan इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स। तो अब आपके पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ हाफ। तो हाफ का जो tan इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो आपने कैलकुलेटर से निकाल लेना है। तो वो आ जाएगा तकरीबन आपका 26.6 डिग्री। ये आपने कैलकुलेटर से जब फाइंड करेंगे आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना था, उसके बाद एंगल ए भी तो निकालना है। तो एंगल ए कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि 180 डिग्री तीनों एंगल का सम होता है, यानी एंगल बी, एंगल सी और एंगल है। तो एंगल सी आपके पास है 26.6 डिग्री। ठीक है, ये कौन सा वाला निकाला है, 6 निकाला है, तो मेरा एंगल सी निकाला है, तो ये एंगल सी लिख देता हूँ यहाँ पे थीटा की बजाय। अच्छा, तो एंगल सी 26.6 आ गया। एंगल बी आपके पास कितना आ गया 90। एंगल ए का अता पता मालूम नहीं, और यहाँ पे ये 180 डिग्री हो गया। इनको प्लस कर लें तो 90 में 26 प्लस करें तो 116 बनता है। तो 116.6 प्लस एंगल ए वैसे ही खड़ा रहा, और ये 180 डिग्री आ गया। एंगल ए इधर ही खड़ा रहेगा, तो 180 के साथ उधर जाके ये माइनस हो जाएगा 116.6। सो आंसर आपके पास आ जाएगा ओके। तो एंगल ए आपके पास आ जाएगा 63.3 डिग्री, 63.4 डिग्री आएगा। ओके, सो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं जी 7 क्वेश्चन। सेम यही मेथड है, सेम यही सारा कुछ है। सी आपको गिवन है, सी के ऑपोजिट साइड पे सी हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। बी आपको गिवन है 90 डिग्री, वो ऑलरेडी आपको पता है। और एंगल ए आपको दे दिया है उसने 60 डिग्री। अब एंगल, ये एंगल आ दिया हुआ है ना, तो इसके चले पहले निकाल लेते हैं। अब इसको मैं इस लिहाज से देखना है, तो ये आपकी क्या चीज़ बन जाएगी, बेस, और ये आपकी बन जाएगा परपेंडिकुलर। बट हम ऐसा करते हैं एंगल सी ही निकाल लेते हैं, उसी के लिहाज से देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा क्या गिवन है। तो गिवन हमारे पास क्या है, मैयर एंगल ए गिवन है कितना 60 डिग्री। अच्छा, फिर क्या गिवन है, मैयर एंगल बी गिवन है। तो एंगल बी भी गिवन है, वो कितना गिवन है 90 डिग्री। फिर सी गिवन है, सी कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है एंगल सी फाइंड करना है। ओके, और ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। तो ये हमने चीज़ें फाइंड करनी हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास देखें, अब 2 एंगल्स गिवन है ना, तो तीसरा एंगल निकालना कितना आसान है। क्या मेथड होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल सी निकालना है, तो एंगल बी आपके पास गिवन है 60 प्लस 90 प्लस एंगल सी। तो एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, 60 और 90 को प्लस करें कितना हो गया 150, और 180 से माइनस कर देंगे 180 माइनस 150 डिग्री। तो बच्चों कितना आ गया आपके पास, एंगल सी आ गया जो कि बनता है 30 डिग्री। सो इजी। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसी को लेके हम कर लेंगे, तो हमारे इस लिहाज से जो ए है ये बेस बन जाएगी इस 30 के लिहाज से, और ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, और बी जो अननोन है वो हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। अब मैंने ए निकालना है, ए मेरी क्या है बेस।
ठीक है, 30 के लिहाज से। तो मैं कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करूं? देखिए, थ्रू प्रॉपर ब्रश, प्रॉपर में परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी आ जाएगा। तो बेस हमने फाइंड करनी, प्रॉपर गिवन है, तो ये आ जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, थ्रू प्रॉपर ब्रश, प्रॉपर यानी परपेंडिकुलर और बेस मतलब आपकी ब्रश मतलब बेस। ओके, tan 30 डिग्री, इधर मैं लिख देता हूँ एंगल सी, यानी ये मैंने फाइंड करना है। तो एंगल सी मेरा 30 डिग्री हो गया और परपेंडिकुलर मेरा हो गया माशाल्लाह से नहीं 4, कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर ना, 4। और जो ए है वो मेरा बेस हो गया, वो अननोन हो गया। अब tan 30 जल्दी से देख लेते हैं टेबल पे जाके वो क्या था। तो tan 30 हमारा था 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब लगा लेंगे 1/√3 और ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई ए उधर चला जाएगा, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a√4 मल्टीप्लाई बाई √3। ठीक हो गया, सीधा सीधा सा है, इसके अंदर कोई हमने हेरा फेरी नहीं की। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, ये बेस निकालना है, बी निकालना है। बी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेते हैं। तो कहेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर हमारा बेस क्या था, बेस ए हमने अभी ताज़ा निकाला है 4√3। तो ये 4√3 हमने अभी ताज़ा निकाला है, तो 4√3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर। ओके जी, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और इसके ऊपर जो देखें 4√3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और √3 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो इसका तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा। तो ये हम कर लेते हैं यहाँ पे 16 को 3 से मल्टीप्लाई, 16 16 32 16 48। ओके, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 3 32 48 प्लस 16 जो कि कितना बनता है 64 बनता है, ठीक है। और बी स्क्वायर, तो अब बी स्क्वायर वैसे का वैसे आ रहा था, अब बी का स्क्वायर लेना, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसको ख़त्म करने के लिए, और यहाँ पे 64 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 64 हमें पता है किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का स्क्वायर होता है। ओके, ये कट गया और पीछे हमारे पास b इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया है। सो दैट्स इट, हमारे पास ये भी निकला है 8 सेंटीमीटर। हे बॉय, निकल आया हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन। अगर 8 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन को देखेंगे आप तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो और आंसर जो इस बुक के एंड में इस क्वेश्चन का आंसर है वो भी बच्चों बहुत ही अजीब सा आंसर है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं ये कहते हुए कि ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ है और इसका मैं रियल क्वेश्चन नहीं पता, मैं इस क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा हूँ। और इन केस अगर कभी अगले एडिशन में बुक में ये क्वेश्चन ठीक हुआ तो हम फिर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। 9 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो बी आपके पास है 10 सेंटीमीटर, ए आपके पास 6 सेंटीमीटर है और आपने बाकी चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ गिवन मेरे पास है 10 सेंटीमीटर जो कि मेरा बी है। और बी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बी उसने पहले ही कह दिया कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो बी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि बी आपका 10 सेंटीमीटर है, जो कि यहाँ पे बी आपका क्या है हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। फिर ए आपने यहाँ पे इस डायग्राम के मुताबिक देख लें तो ये आपका ए है, तो ए आपका कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर। तो इसको मैं कह देता हूँ ये मेरा फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर है और ये मेरा ए आ गया है 6 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना क्या है, बाकी चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम निकाल के मैं दूसरी साइड निकाल लूँगा। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास बी है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब सी निकालना है, बी मेरे पास ऑलरेडी 10 का स्क्वायर है और ए मेरे पास 6 का स्क्वायर है और सी स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा सी स्क्वायर वैसे का वैसा, ये 36 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 64। और सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, तो ये 8 आ गया मेरे पास, ठीक है 8 सेंटीमीटर। अब मैंने निकालनी है साइड्स। तो साइड निकालने के लिए मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा, साइड लगाने के लिए मुझे, अच्छा मैं लिख लेता हूँ क्या क्या हमारे पास आ चुका है। तो ए हमारे पास आ चुका है 6 सेंटीमीटर, ओके नहीं ये बेस हमारे पास, ए हमारे पास यहाँ पे लेट से बेस है, ठीक है। और सी हमारे पास आ चुका है जो कि परपेंडिकुलर है, वो कितना आ चुका है 8। और ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है ये हमारे पास कितना था
10 सेंटीमीटर। अब हमने ये एंगल निकालना है और ये एंगल निकालना है। चले पहले ये एंगल निकाल लेते हैं। इस एंगल के मुताबिक ये इसकी बेस है और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है सी, एंगल सी के मुताबिक। तो हमारे पास दो चीज़ें तो होती हैं ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा tan थीटा। tan क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि थ्रू प्रॉपर ब्रश इसमें परपेंडिकुलर भी आ जाता है और बेस भी आ जाता है। ठीक है, आप कोई और भी लगा सकते हो क्योंकि आपके पास तीनों साइड हैं। आप साइन थीटा भी लगा सकते हो, सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये वाला भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं, हमने थीटा ही निकालना है तो खामोशी से हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है इसमें, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब आप वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो tan आपने निकालना है, वो एंगल C निकाल रहे हो, उस लिहाज से देख रहे हो। तो परपेंडिकुलर आपके पास 8 है और बेस आपके पास कितना है, 6 है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan डिग्री, और 8 और 6 को डिवाइड करेंगे, दैट विल बी व्हाट, ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3। तो अब आपने क्या करना है, एंगल सी निकालना है। तो एंगल सी निकालने के लिए हम tan का इन्वर्स ले लेंगे। तो tan इन्वर्स 4/3, ये आप जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे, अब tan इन्वर्स कैसे डालते हैं मैंने पहले भी बताया था, शिफ्ट डाल के ना, तो शिफ्ट माइनस करके आपने ये निकाल लेना है। तो ये जब निकालेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 53.1। ठीक है, तो 53.1 डिग्री आ गया। अब हमने निकालना है एंगल। तो एंगल, तीसरा एंगल निकालने के लिए 180 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 180 डिग्री यानी सम सब का एंगल्स का, तो सम एंगल्स को प्लस करके आप 180 डिग्री निकाल लेंगे। तो 180 यहाँ पे आपका रहेगा। ठीक है, और सिग्मा एंगल ए आपके पास आपका अननोन है, इसको अननोन ही रहने दें। एंगल बी आपके पास 90 डिग्री है। एंगल सी आपके पास 53.1 है। तो ये हमारे पास आ जाता है एंगल ए, और 90 और 50 आपने प्लस किए तो ये आ जाएगा 143.1, और ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल ए आपके पास है 180 माइनस 143.1, और एंगल ए आपके पास आ जाता है 180, 143.1 जब माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 36.9 डिग्री। सो 36.9 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, और कहता है कि एक नहर है, ये आपको जो वेव्स नज़र आ रही नहर है, उसके इस साइड पे 2 पॉइंट है QR, और एक पॉइंट P पे है परली साइड पे। आपने निकालना क्या है, आपने इस नहर का फासला यानी P से R तक जो फासला है वो निकालना है, और दूसरा आपने एंगल निकालना है PQR, यानी PQR एंगल क्या है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक PQ और फिर R। तो ये एंगल जो आना है, अच्छा जब भी एंगल PQR ऐसे लिखा होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि P से शुरू हुआ, R पे ख़त्म हुआ और दरमियान वाला एंगल। ठीक है, तो ये मतलब होता है, यानी ये आपने एंगल निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल सही है, ये हमारा एंगल है। तो चलें अब हम देख लेते हैं गिवन। तो हमें पास गिवन क्या है, क्या क्या चीज़ें गिवन है वो देख लेते हैं। एक तो QR गिवन है, यानी QR यानी ये डिस्टेंस गिवन है। वो कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। तो आपने 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर जो भी है, इसमें 5 लिख देते हैं, उसने यूनिट नहीं लिखी तो हम भी नहीं लिखते। ठीक है, 5 मीटर होगा या जो भी है उसका। अच्छा, फिर आगे हमारे पास क्या है, QP है हमारे पास। तो QP हमारे पास कितना है, QP है हमारे पास 13। तो अगर देखा जाए तो ये मेरी बेस बन रही है और ये मेरा क्या बन रहा है, 90 के ऑपोजिट है, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज बन रहा है। तो अब मैंने निकालना क्या है, ठीक है, तो टू फाइंड क्या है, फाइंड मालूम क्या करना चाह रहा हूँ, तो मालूम मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास PR कितना है, यानी टोटल लेंथ कितनी है। ठीक है, वो मालूम करनी है, और दूसरा मैंने एंगल PQR मालूम करना है। तो एंगल PQR आपने मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मालूम कर लेते हैं PR। बहुत ही आसान है, PR आपका एक किस्म का क्या है, परपेंडिकुलर बन रहा है ना, तो आपने परपेंडिकुलर निकालना है। तो फार्मूला हमारे पास है बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, तो पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। सही है, और हम इस चीज़ को देख लेते हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, मैंने पहले बता दिया था, QP है। ठीक है, QP का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है, QR, तो QR का स्क्वायर। ठीक है, प्लस PR का स्क्वायर। ठीक हो गया, और QP हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 13 का स्क्वायर, प्लस QR हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, अननोन है, इसको मैं फिलहाल x लिख लेता हूँ। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। 13 का स्क्वायर आता है 169,
ये आता है 25, ये हमारा x रहेगा, 25 उधर चला जाएगा, 169 के साथ माइनस हो जाएगा, और ये x का स्क्वायर वैसे रहेगा। तो पीछे आपके पास जो आंसर आ जाता है 169 में से जब 125 माइनस करते हैं इट विल बी 144, और 144 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, तो x के कट गया, तो ये आपके पास फाइनली x आ गया है 144। ठीक है, तो 144 ये है जी इसकी 144 नहीं, इसका 12 आता है, सॉरी 144 किसका है स्क्वायर है 12 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक हो गया, सो इजी। अब हमने निकालना है एंगल, तो एंगल निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। मैं लेट से पहला वाला यूज़ कर लेता हूँ, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव, पीपल का मतलब क्या परपेंडिकुलर, और हैव का मतलब क्या होता है हाइपोटेन्यूज। मेरा वाला बिल्कुल ये याद है ना, सम पीपल हैव यानी साइन डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब लगा दो डायरेक्ट, तो हमने ये आ गया हमारे पास साइन थीटा, थीटा अननोन है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 12, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ठीक हो गया, 12 डिवाइड बाय 13, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली साइन का इन्वर्स ले लेना है, साइन का इन्वर्स, और थीटा उधर ही खड़ा रहेगा, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा 12/13। तो ये आपने अगर कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन इन्वर्स इज इक्वल टू 12/13, तो आपका आंसर आ जाएगा 67.3801, चाहे बस 67.38 डिग्री लिख लें, बस ये काफ़ी है। सो ये हमारा एंगल PQR जो है वो बन जाएगा 67.38 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास चलता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ x, यानी इसकी हमने क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास देखें सबसे पहले क्या है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये अननोन है। तो सबसे पहले देखें क्या ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये देखें ये एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ इस ट्राइंगल को देख लेते हैं, इस ट्राइंगल को, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास क्या बन रहा है 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री एंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 के ऑपोजिट होता है, ये 90 डिग्री है ना, तो इसके ऑपोजिट, तो इस ट्राइंगल के लिहाज से ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और ये जो एंगल के साथ दूसरी होती है ये बेस होती है, और जो ऊपर जा रही होती है हाइपोटेन्यूज के साथ टच हो रही थी वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला ट्राइंगल है, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ABD, तो ये इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इन ट्राइंगल ABD हमारे पास आ रहा है क्या चीज़। सबसे पहले आपने हाइपोटेन्यूज फार्मूला लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम वाला, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज 17 का स्क्वायर आ गया, प्लस बेस का क्या स्क्वायर है 10 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, मैं इसको x का स्क्वायर कह लेता हूँ, ये हमने फिलहाल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, और 10 का स्क्वायर होता है 100, और आपने इसको x स्क्वायर से ऐसे ही रहने देना है। अब ये कितना बन जाएगा 289 माइनस 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 189x स्क्वायर। अब फाइनली आपको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब इसका ले लेंगे तो कैलकुलेटर पे आपने 189 का स्क्वायर रूट ले लेना है, तो फाइनली आपके पास x आ जाएगा जो कि परपेंडिकुलर था इसमें 13.75। ठीक है, 13.75 ये हमारे पास आ गया। अब हमने ये निकाल लिया, ये कितना निकाला है 13.75, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये ट्राइंगल खत्म हो गया। अब हम इस ट्राइंगल को भूल जाएंगे और इस ट्राइंगल को सामने रखेंगे, क्योंकि हमने तो x निकालना है, तो इसको हम अब क्या रख लेंगे, सामने रख लेंगे। सही है, सो इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, अब लिखेंगे ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल BCD, तो उसके अंदर पे हम यूजिंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इस किसके इक्वल होगा, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब यहाँ पे देखो कि हाइपोटेन्यूज क्या है, तो ये देखो ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो होता है हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और या इसको आप परपेंडिकुलर कह लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और ये आपकी क्या चीज़ बन जाएगी, बेस। तो अब x आपकी बेस हो जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13.75, तो 13.75 का स्क्वायर। ठीक है, बेस क्या है, बेस हमारे पास है
बेस हमारे पास नहीं है, तो एक्स का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, यही तो हमने फाइंड करनी थी, और परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर। ओके हो गया। अब 13.75 तो हमें पता है ना किसका स्क्वायर है, 189, इसका स्क्वायर क्या होगा 189, तो ये 189 आ गया हमारे पास डायरेक्ट ही, और एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 उधर जाके माइनस हो जाएगा 189 के साथ, तो 189 के साथ 64 माइनस हो गया, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा कितना होता है 125 आता है, ठीक है। तो 125 एक्स स्क्वायर आ गया, आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 125 किसका स्क्वायर होता है, रूट होता है वो हमारे पास, अगर तज्जी करनी है उसलिए ऐसे यार कैलकुलेटर पे कर लो यार डायरेक्ट, 125 को अगर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 11.18 सेंटीमीटर, तो 11.18 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो होगा ये आपका 11.18 सेंटीमीटर होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कहता है इफ अ लैडर इज प्लेस्ड, एक लैडर है उसको वॉल के साथ लगाया, अब वॉल लाजमी बात है टेढ़ी तो नहीं होगी, सीधी होगी, और लैडर जो है वो लीन कर रही है, तो ये आपकी लैडर होगी, ठीक है। तो इस तरह करके ये आपकी वॉल हो गई, ये आपकी लैडर हो गई, और नीचे आपका क्या हो गया, फ्लोर हो गया। कहते हैं फुट ऑफ द लैडर, तो लैडर का पाँव ये है, फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये वॉल है, वॉल से 2 मीटर अवे है, तो ये हमारे पास 2 मीटर आ गया। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर, तो लैडर की लेंथ कितनी होगी 8 मीटर आ गई, सही है। फाइंड क्या करनी है, हाइट ऑफ द वॉल, यानी ये आपने हाइट ऑफ द वॉल निकालनी है, ठीक है, ये आपने निकालनी है। तो हमारे पास देखें ये तो 90 डिग्री है ना, ये तो पता है, और 90 डिग्री के फ्रंट में क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो आप क्या कहोगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सो सिंपल, आपने क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सीधा सीधा फार्मूला है, ना कोई टेंशन ना कोई देनी। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 8 का स्क्वायर आ गया, बेस आपके पास 2 का स्क्वायर आ गया, और परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, यानी हाइट का स्क्वायर आपने मालूम करना, हाइट मालूम करनी है। तो 8 का स्क्वायर 64, और ये आ गया 4, और ये हाइट का स्क्वायर वैसे का वैसा, ये 64 के साथ उधर जाके 4 माइनस हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 60, तो हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू 60। अब हाइट 60 का आपने क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो वो किसके स्क्वायर रूट निकाल लेना है, तो स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास हाइट है 60 का, कैलकुलेटर पे आपने स्क्वायर रूट मार लेना है। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.75 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आंसर आ गया। सो हाइट विल बी, सो हाइट ऑफ वॉल विल बी, हाइट ऑफ वॉल विल बी 7.75 मीटर, दैट्स इज योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन के अंदर आपके पास कहता है कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ए बी सी डी और x प्लस 9 मीटर है, एंड द साइड्स आर x प्लस 7 मीटर एंड x मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास उसने डायगोनल दिया हुआ है, तो डायगोनल में हमें पता है कि यार ये तो 90 डिग्री है ना, और इसके सामने जो साइड होगी वो क्या होगी आपकी हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और इसके जो पैरेलल नीचे आ रही होगी, जो इसके फुट के साथ मिल रही होगी, वो आप हम उसको ले लेते हैं बेस, और ये जो ऊपर जा रही है ये इसको हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर। तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, पैथागोरस थ्योरम ही को हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बाबा पैथागोरस ने हमारे पे बहुत बड़ा आसान किया था ना ये बना के, तो इसीलिए हम इसको लेके चलेंगे। तो पैथागोरस थ्योरम, तो वो हमें क्या कहता है, वो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है, बेस के स्क्वायर के बेटा, प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बेटा। तो बेटा यहाँ तक हो गया। हाइपोटेन्यूज हमें पता है x प्लस 9 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बेस कितना है x प्लस 7, उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है x, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सारे के सारे बन रहे हैं फार्मूले। कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, ठीक है। तो वो जल्दी से फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये देखो ना, ये फार्मूला होता है कि अगर दो रकमें पहले प्लस हो रही हैं, उनका होल स्क्वायर है, तो वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है ना। तो इसी फार्मूले को हमने यहाँ पे क्या कर लेना बेटा, यूज़ कर लेना। तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी 2 और फिर 9 और फिर a, ठीक है, आ गया, इज इक्वल टू इसी तरह x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x स्क्वायर वैसे का वैसा, तो यानी इसका फार्मूला लग गया।
और इसका फार्मूला लग गया, 2 फार्मूले लगे। अब सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्केयर, 9 का स्केयर क्या होता है 81, और 2 9 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 18x आ गया। इसी तरह एक्स स्केयर 49 का स्केयर 2 7 से 14, तो ये 14x आ गया प्लस एक्स स्केयर। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या चीज़ है, अब हम क्या करते हैं, एक्स स्केयर वालों को साइड पे कर लेते हैं, एक्स वालों को साइड पे कर लेते हैं, एक्स के अलावा वालों को साइड पे कर लेते हैं। तो ये एक्स स्केयर इधर ही खड़ा रहेगा और 18x को भी इधर ही रहने दो, 81 को उधर ले जाओ, तो 81 उधर जाएगा तो -81 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या एक्स स्केयर इस साइड पे आ जाएगा, तो ये -x स्केयर हो गया। ठीक है, और ये वाला भी एक्स स्केयर इधर आएगा तो ये भी -x स्केयर हो गया, और ये प्लस 18x वैसे का वैसे खड़ा हुआ है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था 14x को भी इस साइड पे ले आएंगे, तो ये कितना बन जाएगा -14x बन जाएगा। और जो 81 था उधर चला गया, -81 हो गया, 49 उधर वैसे का वैसा खड़ा हुआ है। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने ये जो इसमें थे एक्स वाले थे उनको साइड पे कर लिया। ये एक्स स्केयर तो कट गया, तो पीछे क्या रह गया -x स्केयर, और प्लस 18x है और -14x है। ठीक है, हमारे पास 2 हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14x में से गया तो कितना आ गया 4x आ गया, इज इक्वल टू अब -81 में से जब ये माइनस करेंगे क्या कहते हैं 49, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -32, तो ये -32 आ गया। माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्केयर -4x आ जाएगा, और ये -32 होगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो आपके पास सिंपल एक्स स्केयर -4x इज इक्वल टू 32 आ गया। अब बच्चों क्या करना है, अब 32 को आप ऐसा करें इधर ले आए, तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर -4x -32 इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, क्यों मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, देखें जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है ना, तो उसको सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं, उसमें से 3-4 तरीकों में से एक तरीका जो है वो मिडल टर्म ब्रेकिंग है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे क्या है 32। अब 32 की आपने कर लेनी है तज्जी, जैसे आपने पिछले चैप्टर में की थी। कैसे करते होते हैं, सबसे पहले देखना है कि 1 32 होता है, और 2 को मल्टीप्लाई करो 16 से, 3 के टेबल पर नहीं जाता, 4 का टेबल पढ़ो 8 से। ठीक है, और अब देखें इनमें से किसको प्लस माइनस करने से हमारे पास -4 आंसर आ सकता है। तो हमें पता है कि -8 और 4 को आपस में करने से हमारा आंसर बन सकता है। तो मैं कहूँगा -8x में से अगर 4x निकाल दो तो क्या बन जाएंगे -4x, तो ये मेरे पास 32 के इक्वल आ जाएगा। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमने 32 बनाना है, और इन दोनों को प्लस माइनस करने से ये ऊपर वाला बनाना है, तो ये बन गया। अब x कॉमन ले लो तो पीछे रह गया x -8, और यहाँ पे 4 कॉमन ले लो तो पीछे रह गया x -8 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास 2 फैक्टर बन जाएंगे x +4 और x -8 इज इक्वल टू 0। अब x +4 को अलहदा लेके चलो और x -8 को अलहदा लेके चलो, तो ये x +4 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -4, और ये x -8 है ना, ये उधर जाके क्या हो जाएगा x +8। तो अब देखो ये लेंथ है ना, तो लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है नहीं ना, सो इसको क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, इग्नोर। ठीक है, बिकॉज लेंथ कैनॉट बी नेगेटिव। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू 8, तो 8 आपका रियल आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो जब भी कोई लेंथ नेगेटिव आती है तो हम उसको बेटा क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सो दैट्स हाउ यू विल कंडक्ट दिस क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, तो x निकालना है। वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। याद रखिएगा बच्चों के 90 के बाद ये जो b है ना, ये आपका 90 है, तो 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज है। बस यही पॉइंट इसमें याद रखना होता है, और इसमें कोई नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये लेट से बेस कर लो, और इसको हम क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया 12 का स्क्वायर, प्लस बेस क्या हो गया x का स्क्वायर। चलो जी, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, और x का स्क्वायर वैसे का वैसा 400 में से 144 माइनस कर लेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो जल्दी से माइनस कर लेते हैं, इट इज़ वेरी इजी। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 256। तो 256 का किसका स्क्वायर रूट होता है, किसी का तो स्क्वायर रूट होता है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। आपने कैलकुलेटर पे x का स्क्वायर 256 का स्क्वायर रूट ले लेना है, दैट विल बी इक्वल टू 16, तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया है। अब आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। दूसरे पार्ट को उसने ट्रिकी बनाने की कोशिश किया, जबकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेजर एंगल ए बी और मेजर एंगल बी सी सेम है, यानी जितना ये है
उतना ही ये है, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए हैं, उनकी साइड साइड हमारे पास ऑलरेडी हैं। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास दो जो है वो नोन है और एक अननोन है, ये वाली। इसको मैं लेट से वाई कर लेता हूँ, सही है। तो मैं कहूँगा इन ट्राइंगल ए, कौन सा ट्राइंगल है, बी सी डी। तो ट्राइंगल बी सी डी हम यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम। तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका स्केयर किसके इक्वल होगा, बेस के स्केयर के प्लस परपेंडिकुलर के स्केयर के। ठीक हो गया। अब ये वाला ट्राइंगल पहले क्यों लिया, क्योंकि इसमें दो वैल्यूज गिवन थी, ठीक है, और एक अननोन थी, ये वाली अननोन थी। बट यहाँ पे अगर मैं ए बी डी ले लेता तो इसमें ये भी अननोन था, ये भी अननोन था, तो मैं फाइंड नहीं कर पाना था, तो इसलिए मैंने यूज़ किया। अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, ये 90 है ना, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मतलब 5 का स्केयर इज इक्वल टू बेस, बेस आपका 4 का स्केयर, परपेंडिकुलर आपने मालूम करना है, उसको मैंने वाई से जाहिर किया तो वाई लगा लेता हूँ। अब ये 5 का 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 किसका स्केयर है, 4 16 का है, प्लस हमारे पास वाई स्केयर आ जाएगा। तो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो ये वाई स्केयर आ जाएगा। ये वाई स्केयर आपका जो है ये 9 आ जाएगा, और इसका स्केयर रूट जब लेते हैं तो ये वाई स्केयर का स्केयर रूट कट जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास वाई इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। दैट्स इट। अब 9 का स्केयर रूट लेते हैं, 3 होता है, ठीक है, 3 आ जाएगा। सो ये 3 सेंटीमीटर आपका ये चीज़ आ गई, यानी अब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 सेंटीमीटर। अब ले लेना है ट्राइंगल कौन से वाला, अब ट्राइंगल ले लेना है ए बी डी। ए बी डी यानी ये अब ट्राइंगल छोड़ देंगे, अब हमारे पास इस ट्राइंगल को हमने मद्देनजर रखना है। तो ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के बाहर जो है वो हाइपोटेन्यूज है, मीन्स कि आपका एक्स स्केयर जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज ही हमने इसमें निकालना है, यानी एक्स स्केयर हमने फाइंड करना है। बेस आपके पास 4 का स्केयर है प्लस परपेंडिकुलर आपके पास 3 का स्केयर है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 4 का स्केयर होता है 16 के, प्लस 3 का स्केयर किसका होता है 9 के। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, और इसका जब स्केयर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। दैट्स इट बच्चों, ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।